अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम जैन सभा का संस्कार राजधानी जबलपुर में हुआ शंखनाद। जबलपुर स्मार्ट सिटी के दफ्तर में चोर ने फाड़ी फाइलें, हार्ड डिस्क पर पानी डाला। मदन महल पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। और जीआरपी और आरपीएफ ने पकड़ा आदतन अपराधी, लाखों का माल बरामद। देश की सेना की शौर्य, पराक्रम और वीरता को समर्पित अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम जय हिंद सभा का आज संस्कार राजधानी जबलपुर में शंखनाद हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नकुलनाथ समेत कांग्रेस के विधायक, पूर्व एमएलए, पार्षद एवं कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहीद स्मारक प्रांगण में आयोजित कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की राजधानी करार दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में इंदिरा गांधी किसी के दबाव में नहीं आई। मध्य प्रदेश के युवाओं की वर्तमान स्थिति पर कमलनाथ ने चिंता व्यक्त की। अपनी जवानी याद आती है, बहुत हमारे मेमोरीज है जबलपुर की। जब भी मैं जबलपुर आता हूँ मुझे अपनी जवानी याद आती है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मध्य प्रदेश देश भर की में राजधानी बन गया है भ्रष्टाचार की, बेरोजगार की, महिलाओं पर अत्याचार की, महंगाई की। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों का भविष्य है। यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश की। ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। नकुलनाथ ने भी सभा को संबोधित किया। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पंडित नेहरू के समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आज दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेना का राजनीतिकरण कर रही है। और अफसोस इस बात का है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनके एक मंत्री ने हमारी कानन बहना सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहना का दर्जा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि आप इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। मैं राहुल जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उनकी कोशिश से आज जाति जनगणना होने जा रही है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने 27% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिया था। तो आज मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये 27% आरक्षण हमारे ओबीसी वर्ग को दे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है अपने भारतीय सेना पर, और आज मैं अपने भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की है, देशवासियों की है। सीज फायर पर भी पूर्व सीएम बघेल ने अनुत्तरित सवालों के जवाब मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तासीन बीजेपी नित सरकार से पूछे। सेना किसी पार्टी के नहीं, किसी सरकार की नहीं, ये देश का है। और हम सब सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सबको अभिमान है, हम सबको गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो दुर्भाग्यजनक है। सबसे पहली बात यह है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। सवाल सरकार से है कि आखिर 26 लोगों की वहाँ पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उसके हत्यारा कौन है, वो 4 आतंकवादी कौन है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि
अभी तक के हम लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति ने पहले ट्वीट करके कहा सीज फायर कर दिया। तीसरा सवाल ये है वो होता कौन है जो हमारे यहाँ इस प्रकार से मध्यस्थता किया और उसको करने के लिए किसने कहा। तीसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर हुआ उसकी शर्तें क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री जी अमेरिका राष्ट्रपति से डरे हुए हैं, जबकि 1971 में निक्सन ने भी 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी डरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और आज की स्थिति क्या है वो देख लीजिएगा। देखिए, सवाल इस बात का है कि आपने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की कि नहीं की, जबकि शिमला समझौता में स्पष्ट है कि ये 2 देशों के बीच में कोई मामला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमने आतंकियों को सफाया के लिए आक्रमण किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं ये कश्मीर का मामला है, वो कहाँ से आ गया, या आतंकी सफाया। दिग्विजय सिंह मंच पर न बैठकर पत्रकारों के लिए नियत स्थान के ठीक बगल में वरिष्ठ लोगों के लिए आरक्षित स्थान पर विराजमान हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने माइक संभालते ही पंडाल में उपस्थित कांग्रेस सदस्यों और आम जनता में जोश भर दिया। उन्होंने एक एक कर मुद्दे उठाए और सवालों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट पटवारी ने राहुल गांधी को नायक बताकर आगामी 3 तारीख को भोपाल में प्रस्तावित विशाल जनसभा में शामिल होने की भी जानकारी दी। राहुल गांधी जी 3 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य संगठन को ताकत देने के लिए। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो देश को आस थी कि पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को 2 कर दिया तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री, पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पर असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहां अटैक करेंगे, ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में, सिंदूर कार्यक्रम मां अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया, पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चादानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है? मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी? आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है, पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती है? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे, करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए, अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के, उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से
स्वागत सत्कार सम्मान फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत कार्यक्रम 3 तारीख से चालू हो रहा है। पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ नए अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष, हर तरह की संगठन को ताकत देने की पूरी पार्टी एकजुटता से लगेगी। धन्यवाद। कांग्रेस की जय हिंद सभा में पहले तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे पार्टी के राष्ट्रीय चेहरों के शामिल होने की बात हवा में तैर रही थी। आज उनकी अनुपस्थिति से अफवाहों पर विराम लग गया है। इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों से लेकर आयोजन के पूरा होने तक कांग्रेस की गुटबाजी बैनर पोस्टर के जरिए भी सामने आई। जबलपुर स्मार्ट सिटी के दफ्तर में चोरी की घटना सुर्खियों में है। विभाग के अधिकारियों ने शिकायत की है कि आरोपियों ने न केवल कुछ फाइलों को फाड़ा बल्कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी पानी में डालकर नष्ट करने की कोशिश की। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना की शिकायत थाने में देर से करना भी जबलपुर स्मार्ट सिटी विभाग में गड़बड़ी की आशंका को जन्म दे रहा है। थाना मदन महल में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने एक सीसीटीवी फुटेज पेश करके बताया कि उनके कार्यालय में 2 व्यक्ति घुसते हैं और कुछ फाइलों को फाड़ते हैं। एक हार्ड डिस्क है उसको पानी में डाल देते हैं और ऐसे कई चीज़ें वो नष्ट करते हैं। ये ऐसे फुटेज में आया हुआ है। इस सूचना पर तत्काल उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ धारा 331 और 320 का भारतीय न्याय संहिता का अपराध उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और इसमें सीसीटीवी फुटेज में दोनों व्यक्ति कौन है उनकी पहचान स्थापित की जा रही है और जल्द ही इसमें उनकी पहचान स्थापित कर उनको गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा किया जाए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जबलपुर ने एक बार फिर सख्त चौकसी का परिचय दिया है। जीआरपी और आरपीएफ जबलपुर की संयुक्त टीम ने घोलपुर निवासी संदिग्ध युवक आयुष को पकड़कर कीमती जेवर और नकद राशि बरामद की है। आरोपी ने नैनपुर की ओर से जाने वाली ट्रेन से बैग चोरी करना स्वीकार किया है। जीआरपी के अनुसार गिरफ्तार आदतन अपराधी युवक पर विभिन्न थानों में अपराध के कई केस दर्ज हैं। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश थे कि चोरियों पर अंकुश लगाया जाए, जिस पर जीआरपी पुलिस आरपीएफ के साथ लगातार सघन चेकिंग में रहा करती थी, अपराधियों पर नज़र रखे हुए थे। इसी तारतम्य में दिनांक 29 तारीख को मई में ही एक फरियादी ने रिपोर्ट करी थी कि उसका सामान जो थैले में रखा था, सोने चांदी के गहने थे उसमें, वो किसी अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट के तुरंत बाद ही पुलिस स्टाफ लगातार सतर्क होते हुए आरोपी की पतासाजी में लग गया था, जिसने अपने पतासाजी के दौरान एक लड़के को पकड़ा गया था जिसके पास थैला रखा हुआ था। चोरी से जो थैला गया था चोरी में, उससे मिलता जुलता थैला था, जिसको पकड़कर पूछताछ किया गया। उसने अपराध कबूल किया और जो चोरी का सामान पूरा 100% ही जब्त हो गया है उसमें। ये कल की पुलिस की सराहनीय कार्रवाई रही है। ये कहाँ का रहने वाला है, उसके क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड इसका नाम आयुष तिवारी है। ये गोहलपुर का रहने वाला है, जबलपुर का ही। आपराधिक रिकॉर्ड उसके अभी चेक किए जा रहे हैं। अब किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया? ये सोए हुए हालत में ट्रेन से वो महिला का थैला लेकर चले गया था। कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे थे, कितने का माल भरा? ये चांगू टोला बालाघाट में पड़ता है एक जगह, चांगू टोला के रहने वाले थे ये, और ये शादी समारोह में आए थे, वापस अपने घर जा रहे थे। कितने का माल होगा? ये 3.25 लाख के करीब का सोने चांदी के गहने हैं ये।